जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम बांसगांव संसदीय क्षेत्र के कौड़ी राम में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो है गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होना है और इसके मुख्य अतिथि प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय राय जी हैं। उससे कुछ देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे इस कार्यालय का उद्घाटन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो है कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। अब समझना ये होगा कि जैसे गठबंधन हुआ है तो गठबंधन के साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है, ये चीज़ जाना जो है आम होगा। बाकी तो क्या नाम है सर? सत्येंद्र यादव। यादव जी, आप किस पार्टी से हैं? क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए है कि गठबंधन के प्रत्याशी का कार्यालय है। ये गठबंधन प्रत्याशी का कार्यालय है। हम लोग सपा से और कांग्रेस के गठबंधन के हम दोनों एक साथी हैं और हम लोग दोनों एक साथ मिल करके हम लोग चल रहे हैं और एक साथ हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल बताइए। माहौल तो बहुत अच्छा माहौल है और आपको पता है जो पीछे के जो हमारे सांसद जी हैं उनका क्या रवैया है बांसगांव विधानसभा के प्रति। किसी भी रोड से आप देख लीजिए, जाने के बाद रोडों को क्या हाल है और इन रोड को देखते हुए ये जनता इनसे बिल्कुल नाराज है और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के काम हम लोग कर रहे हैं। नाराजगी की बात तो जो पिछले बार भी थी, लेकिन जो है जीत जा रहे हैं। अब की बार चौथी बार दावा कर रहे हैं कि जीत रहे हैं। बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। वो तो कर रहे हैं 400 ही, वो 400 के 40 के नीचे आ रहे हैं। 400 की बात तो मोदी जी कर रहे हैं, इनका ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी तो जहाँ बैठे हैं अपने मुंह से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं, वो लोग तो जहाँ बैठे ना बैठे, ये लोग कर रहे हैं। ये लोग 40 के नीचे आ रहे हैं। अब की बार क्या लग रहा है, बदलेगा समीकरण? 100% एकदम बदल चुका है। बस एक तारीख 4 तारीख हम लोग 400 के पार जा रहे हैं गठबंधन। क्या मुद्दा है इस बार जो है चुनाव में? जैसे कि क्षेत्रीय मुद्दा हावी है या जो है केंद्रीय मुद्दा हावी है? किस मुद्दों पे जो है आप लोग? क्षेत्रीय और केंद्रीय मुद्दा, दोनों मुद्दा हावी है। क्षेत्र से लेकर के और केंद्रीय तक सब लोग ठगे गए हैं भाजपा सरकार में। हाँ, किसमें कोई वंचित नहीं है, सब लोग ठगे गए हैं, एक बराबर ठगे गए हैं और हम लोग को गुमराह किया गया है। विकास की बात करें तो जो है ये जो इनका 4 बार का जो कार्यकाल रहा है अभी जो कमलेश पासवान जी के, इनके कार्यकाल में कितने विकास हुए हैं और आप लोग अगर आएंगे तो क्या विकास करेंगे? इनके कार्यकाल में आपने बांसगांव विधानसभा में देख लीजिए, आप तो खैर प्रतिनिधि हैं, आप दिखा के बता दीजिए कि इनके किसी भी कार्य में, किसी ग्राम सभा में कोई ऐसा इन्होंने काम किया हो जो हम लोग हाईलाइट करके दिखाएं कि ये भाजपा के सांसद जी काम किए हैं। कोई भी ऐसा काम अगर ये दिखा दें तो इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और हम लोग की जब सरकार आएगी, अखिलेश जी की जब सरकार आई थी तो बहुत कुछ हुआ था। लैपटॉप से लेकर के, टैबलेट से लेकर के, सड़क से लेकर के, साइकिल से लेकर के बहुत कुछ हुआ था। लेकिन इस सरकार में ना आज के जो युवा बच्चे हैं ना देख पा रहे हैं, ना जो बुजुर्ग थे जो पहले देखे थे अब नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग भी तो गिनवाते हैं कि हम लोग राशन दे रहे हैं, हम लोग जो राशन आज से मिल रहा है। नहीं, राशन आप बताइए आज से मिल रहा है? राशन आज से नहीं मिल रहा है, राशन बहुत दिन से मिल रहा था। पहले क्या होता था, राशन कार्ड से राशन मिलता था। अब ये अपने लॉलीपॉप दे करके सबको जोड़ने के लिए सबको फ्री में राशन मुफ्त दे रहे हैं। जो राशन के मेन हकदार हैं, वंचित हैं, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक, यहाँ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या प्रमुख मुद्दा है? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग के केंद्रीय कार्यालय पे आज उद्घाटन है, हम लोग इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी का आगमन हो रहा है, उनके द्वारा फिता काटा जाएगा। आपने आया, बहुत बहुत स्वागत। प्रमुख मुद्दे बताएं, जिन मुद्दों को लेकर के आप इस बार इस लोकसभा क्षेत्र में। सर, प्रमुख मुद्दा मेरा है बेरोजगारी, महंगाई। सर्वप्रथम बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई आप नमक से लेकर के छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू, कोई भी स्थिति, यहाँ तक कि सोना चांदी का भी देख लीजिए। 2014 में मोदी सरकार आई थी, 14 में संभवतः हमारे पता था कि 24,000 सोना भरी चलता था, आज 74 पार कर गया। 74, 72, 67, 62, मतलब ये सोच सकते हैं। वो कहता है कि औरतों को कि मंगलसूत्र मजबूत करने के लिए मंगलसूत्र छोड़ ले रहा है, वो मजबूत क्या करेंगे? आप दो चीज़ बताएं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास को छोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ है। मैं छोड़ा नहीं, बेरोजगारी महंगाई दोनों है तो उसी में आ जाएगा ना। ऐसा नहीं, छोड़े नहीं है। विकास तो एकदम नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब हुआ करते थे तो जो विकास यूपी को एकदम, जो गड्ढा खोदा गया था आधे से ऊपर भर चुके थे और भरने के लिए जो जनता यहाँ का उनको जो है नकार दी, नहीं लाई। उनको लग रहा है कि यह सरकार काम नहीं कर पाई है भैया। और ये योगी सरकार आए, कहे कि गड्ढा मुक्त कर, जो गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त कर दी। जो हम लोग भरने का काम कर रहे थे वो एकदम खाई बना करके जनता को उसमें डुबेने का काम कर रहे हैं। विकास तो एकदम नहीं है। नौजवान परेशान है, बुढ़ा बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है। यहाँ पे सब लोग असुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जनता की बात करें तो इस क्षेत्र की जनता की जो है प्रमुख मांग क्या है? जनता की प्रमुख मांग है विकास। विकास में बहुत कुछ सारे बात आते हैं भाई। रुकिए, जनता को चाहिए विकास चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ विकास की बात अगर की जाए तो
अब हम बांसगांव की बात करते थे, लेकिन वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा जो विकास की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं 5 किलो राशन देता हूँ। 5 किलो राशन से अगर क्षेत्र का विकास हो जाए, गाँव का विकास हो जाए, घर का विकास हो जाए, तो बताइए, मैं कहता हूँ कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें हक अधिकार चाहिए। हमें हक अधिकार दीजिए, हमें राशन नहीं चाहिए। हमें मुफ्त में खिला करके हमें एकदम एक धराशायी कर रहे हैं, अपंग बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। हमारे पास कुछ ताकत नहीं बन पा रही है। हमारा ही लेकर के और हमें कहते हैं कि मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। 5 किलो राशन देते हैं, रिफाइंड बढ़ा देते हैं। 5 किलो राशन देते हैं, कड़ू का तेल बढ़ा देते हैं। नमक हम सब समय में 10 रुपये मिलता था, 100 रुपये मिलता है। दाल जो है 10, 20, 25, 30 में मिलती थी और 100, 150, 200, 300 पार हो गई है। तो यही सब चाहिए और क्या चाहिए? या विकास नहीं है। हम लोगों को 5 किलो राशन देकर के धराशायी करके या जनता को अपंग बनाने का काम कर रही है सरकार। इस नाते हम लोगों के इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हमारे राहुल गांधी जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, मन बना लिए हैं कि क्षेत्र की विकास करने के लिए जनता में सब लोग उतर चुके हैं और इस बार इस दिवंगत सरकार को खाल फेंकने का काम करेंगे। और 400 पार की जो बात करते हैं, 400 इस बार हार होगी। हम लोग यूपी में 80 पार करके 80 को 80 जीतेंगे और हर हालात में जीतेंगे। बांसगांव इस बार माननीय कमलेश पासवान जी को हरा करके हम लोग उनके घर में भेज करके सदल जी को विजयी बनाए। ठीक। इस क्षेत्र की जो है सबसे बड़ी मुद्दा है बाढ़ग्रस्त एरिया बहुत ज़्यादा है। ऐसे में किसान जो है बाढ़ में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान सहते हैं। किसानों को लेकर के जो है आप लोगों की क्या जो है? किसानों के जनहित में अभी तक 3 बार से हमारे कमलेश पासवान सांसद जी हैं। किसी बाढ़ एरिया ये है, बाढ़ एरिया में जब हम लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन के बाद भी कमलेश पासवान किसी गांव में अगर गए हैं तो आप खुद मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं। किसी गांव में चले जाइए, सिलापट्टा लगाने के बाद वो आज तक कोई ऐसा की काम नहीं किए हैं। चले जाइए, देखिए बघराई में काम किए, सिलापट्टा जहाँ भी देखिए, लालपुर में काम किए हैं, थोड़ा काम दे के सिलापट्टा लगा दिए, आधा काम अधूरा पड़ा हुआ है। अभी किसी गाँव में चले जाइए, बाढ़ पीड़ित में इतना जनता परेशान रहती है। नाव के लिए हम लोग धरना देते हैं, डीएम के यहाँ धरना दिए, तब जाके हम लोग के गाँव में नाव लगा। हम लोग खुद ही बहुत मजबूत किला माना जा रहा है बीजेपी के लिए, गोरखपुर सदर अगर बात करें या बांसगांव। इस किले को जो है गठबंधन कैसे तोड़ेगा, कैसे जीत का जो है? देखिए, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो बांसगांव में क्या सदल जी का बहुत अच्छा रुझाव है। हम लोग गांव-गांव चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति कह रहा है कि हम लोग बांसगांव में बदलाव करेंगे। ये 3 बार से सांसद कमलेश पासवान रहे हैं, बाकी एक कहीं उनका काम दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सदल जी जो हैं पुराने नेता है, कर्मठी नेता है, जनता के बीच रहते हैं, जनता को सुनते हैं, जनता का भलाई भी किए हैं। हर गाँव में जब ये विधायक रहे हैं, हर गाँव में 1-1, 2-2 काम दिए। हमारे गाँव में भी 25 पोल दिए थे। जो हमारे लालपुर गाँव है यहीं बगल में, वो गांव में हमारे अहिरवाती में बिजली नहीं था, उन्हीं के वजह से 25 पोल मिला था, तो हमारे गांव में बिजली प्राप्ति हुआ था। बीजेपी का चक्रव्यूह कैसे तोड़ेगी जो है ये इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन बीजेपी का चक्रव्यूह हम लोग अपने दल बल के साथ लगे हुए हैं और उनके जो विकास कार्य हैं उनके नीतियों को गिनाएंगे हम लोग। और हमारी जो समाजवादी पार्टी सरकार रही है, इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में हम लोग जाके जन जन इस आवाज़ को पहुंचाएंगे कि 10 साल के कार्यकाल मोदी जी का कहीं धरातल पर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के बल पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये जुमलेबाजी से चुनाव नहीं होता है, जनता सब समझ रही है इनकी। चलिए ठीक है। इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी लोग जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं और यहाँ बांसगांव संसदीय क्षेत्र के कौड़ीराम जो है एरिया में यहाँ जो है केंद्रीय कार्यालय का जो है उद्घाटन होना है। और अजय राय जी जो कि जो है कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे कुछ देर में आकर के जो है यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।